अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, फ़स्ल अव्वल फ़ज़ाइल रमज़ान। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने शाबान की आखिरी तारीख़ में हम लोगों को वास फरमाया, तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है, बहुत बड़ा महीना है, बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है, शब क़दर 1000 महीनों से बढ़कर है। शब क़दर क्या है? 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया और इस रात क़याम को यानी तरावी को सवाब की चीज़ बनाई। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करे वह ऐसा है गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा किया, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करे वह ऐसा है जैसा गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा किया। ये महीना सब्र का है, ये महीना सब्र का है, ये महीना सब्र का है, और सब्र का बदला जन्नत है, सब्र का बदला जन्नत है। और ये महीना लोगों के साथ गमखारी खाने का है, करने का है। इसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराए इसके अगले गुनाह माफ़ होना, आग से खुलासी होने का सबब है। रोज़ेदार के सवाब के मानी इसमें कोई कमी ना होगी, मगर इस रोज़ेदार के सवाब में कमी नहीं होगी। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम में हर शख्स तो इतनी वसात नहीं रखता कि रोज़ेदार इफ्तार कराए। आपने फरमाया, पेट भर कर खिलाने पर मौक़ूफ़ नहीं, पेट भर पर घर खिलाने पर मौक़ूफ़ नहीं है। ये सवाब अल्लाह ताला एक खजूर से इफ्तार करा दे, या एक घूंट पानी पिला दे, या एक घूंट लस्सी पिला दे, ये इस पर मरहमत फरमाते हैं। ये महीना अव्वल हिस्सा, ये ऐसा महीना है इसका अव्वल हिस्सा रहमत है और दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है, आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी का है। जो शख्स इस महीने में हल्का कर दे ग़ुलाम खादिम के बोझ को, अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमाएंगे, आग से आज़ाद फरमाएंगे। 4 चीज़ें इसमें कसरत से रखो, 4 चीज़ें इसमें कसरत से रखा करो, जिसमें से 2 चीज़ अल्लाह ताला की रज़ा के वास्ते है, 2 चीज़ ऐसी है जिससे तुम्हें चाराकार ही नहीं, 2 चीज़ें जिससे तुम अपने रब को राज़ी करो। कलमे तय्यबा, इस्तिग़फ़ार की कसरत, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्अलुकल जन्ना व अऊज़ु बिका मिनन नार, ये खूब पढ़ना। और दूसरी चीज़, जन्नत की तलब करो, आग से फना मांगो। जो शख्स किसी रोज़ेदार को पानी पिला दे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेरे हौज़ से इसको ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। फ़ायदा, मुहद्दिसीन ने इसको बाज़ रिवायतों से कलाम किया है, लेकिन अव्वल तो फ़ज़ाइल इस कदर कलाम काबिल तहम्मुल है। दूसरे अक्सर मज़मून दूसरी हदीस में वाजिद है। इस हदीस में चंद उमूर मालूम होते हैं। अव्वल, अल्लाह के नबी इसका अहतमाम शाबान की आखिरी तारीख़ से ख़ास तौर से इसको वाज़ फरमाया, लोगों को मुतनब्बा फरमाया रमज़ान मुबारक का 1 सेकंड भी गफलत से ना गुजर जाए, और इस वाज़ में तमाम महीने की फजीलत बयान फरमाई, चंद अहम उम्र की तरफ ख़ास तौर पर बयान फरमाया। इसके बाद फरमाया, अल्लाह ने रोज़ों को फ़र्ज़ फरमाया, इसके क़ियाम तरावी को सुन्नत किया। इससे मालूम हुआ तरावी का इरशाद भी अल्लाह ताला की तरफ से है। जिस रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनसूख फरमाया, इसमें सुन्नत कहा, इससे मुराद ताकीद है। अल्लाह के नबी ताकीद बहुत फरमाते थे, इस वजह से सब अइम्मा इसको सुन्नत होने पर मुत्तफ़िक़ है। बुरहान में लिखा है, मुसलमानों में से राफ़ज़ी के सिवा कोई शख्स इसका मुनकिर नहीं है। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ किताब में नकल किया, किसी शहर के लोग तरावी छोड़ दे, इसको छोड़ने पर इमाम उनसे मुकाबला करे। और इसकी खुसूसियत ये है, ये बात लिहाज रखना ज़रूरी है, बहुत से लोग ख्याल करते हैं जल्दी से किसी मस्जिद में 8 या 10 दिन में कलाम सुन लेंगे फिर छुट्टी। ये ख्याल बहुत गलत है, और 2 सुन्नतें अलग अलग है। एक कलाम पाक के तरावी में पढ़ना एक सुन्नत है, मुस्तकिल सुन्नत है। पूरे रमज़ान में तरावी पढ़ना एक सुन्नत है, एक पूरा कुरान शरीफ पढ़ना सुन्नत है और पूरी तरावी पढ़ना सुन्नत है। बस इस सूरत में सुन्नत पर अमल हुआ, दूसरी सुन्नत रह गई। अलबत्ता जिन लोगों को रमज़ान मुबारक में सफ़र वगैरह किसी वजह से रोज़ाना तरावी पढ़ने का मुश्किल हो, तो मुनासिब है कि अव्वल कुरान शरीफ चंद रोज़ में सुन ले,
قرآن ناخذ نہ رہے، پھر جہاں وقت ملے وہاں تراویح پڑھ لے، قرآن شریف کی صورت ناخذ نہیں ہوگی، اپنے کام میں بھی خرج نہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارے فضائل رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی پہلے ہی خطبہ دیے۔ اللہ میرے کو آپ کو عمل کی توفیق دے۔